सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड काफ़ी टाइम से मैंने अपलोड नहीं किया, मुझे पता है। वो मैं कुछ रीज़न से नहीं कर पा रहा था, एज वेल एज़ मैं लास्ट 2-3 दिन से इंस्टाग्राम पे रील डालने में काफ़ी फोकस्ड हो गया था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जा रहा था एडिटिंग एंड इन सब में। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ सेम सॉर्ट ऑफ कंटेंट पुश कर रहा हूँ। सो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। तो कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करी थी जो कि बेसिकली था 4 स्टेप्स टू बी कंसिस्टेंट। बट मुझे लगता है कि एक रील वॉज नॉट इनफ टू जस्टिफाई दैट थिंग। तो मैंने सोचा कि मैं आज वही चार स्टेप्स को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि मैं क्या कहना चाहता था। तो 4 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप था मोटिवेशन। मोटिवेशन आज तक हर किसी के अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेके कभी ना कभी आई ही होगी कि तुम किसी भी चीज़ के काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हो, एंड बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ही तुम किसी भी काम को स्टार्ट कर पाते हो। डिसिप्लिन अटेन करना बाद की बात है, बट तुम एक मोटिवेशन की वजह से ही कोई भी काम को फुल फ्लेज स्टार्ट कर सकते हो अपने खुद के दम पे खुद से। एज इन ये कोई वो पार्ट नहीं है कि तुम्हें करना ही है, ये तुम्हारे अंदर से इनबिल्ट आता है कि तुम्हें ऐसा करना है तो तुम करते हो। वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मेन काम है कि तुम किसी भी काम को इनिशिएट करो, आगे बढ़ाओ एंड स्टार्ट करो। एंड विद मोटिवेशन जब तुम किसी काम को करते हो 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तब तक मोटिवेशन रहता ही है, क्योंकि मोटिवेशन ही एक किक स्टार्ट देता है किसी भी काम को। बट मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी एंड डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। बट अगर 6-7 दिन बाद तुम्हें वो काम हल्का सा तुम्हें लेथार्जिक लगता है वो काम करते टाइम, तो तुम्हें डिसिप्लिन में आना पड़ता है। तुम्हें उस काम को कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। तुम्हें मोटिवेशन बनी रहे या ना बनी रहे, क्योंकि तुम्हारी डे 1 वाली मोटिवेशन और डे 7 वाली मोटिवेशन में काफ़ी अंतर होने वाला है। एंड डिसिप्लिन इज़ दी ओनली की जिसकी वजह से तुम किसी भी काम को कंटिन्यूस कर पाओगे एंड करते रहते जाओगे, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। एंड डिसिप्लिन ही एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंसी डेवलप कर पाओगे। एंड डिसिप्लिन ही एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से तुम एक हैबिट बिल्ड कर पाओगे उस काम को कंसिस्टेंटली करने का। अब हैबिट्स पे आ जाते हैं। हैबिट्स वाला पार्ट मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना था रील पे, वो मैं कर भी नहीं पाया। बट द मेन पार्ट ऑफ हैबिट इज़ आदतें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ये पैटर्न्स होते हैं जो तुम खुद क्रिएट करते हो। एक बंदा जो रोज़ सिगरेट पीता है, वो उसकी हैबिट है कि वो रोज़ सिगरेट पीता है। अगर हम किसी भी गलत हैबिट को उठाएं तो हम उसको एडिक्शन कह देते हैं, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं पाते। एक गलत चीज़ जो हमें पता है हम कर रहे हैं, बट हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये है हमारी एडिक्शन और हैबिट। अगर हम एक हैबिट को अगर हम गंदी हैबिट की जगह अच्छी हैबिट को अपने अंदर डेवलप करें, हम एक अच्छी हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट करें, तो हम एक बेटर पर्सन भी बन पाएंगे और एक अच्छी हैबिट को हम कंसिस्टेंटली कर भी पाएंगे। अब मैं डेली जिम जाता हूँ। जिम एक पॉइंट पे मेरा एडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैं अगर 6 दिन 7 दिन जिम ना जाऊँ तो मेरे को अपने अंदर सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम फील होने लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही कम हो जाएगा, बट हाँ, कुछ हद तक कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस अटेन करता था, क्योंकि वो अब मेरी एडिक्शन बन गई, वो मेरी हैबिट बन गई है। अब मैं डेली उठ के एक काम करता ही हूँ, और वो काम अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं लाइफ में कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, ये फीलिंग मेरे अंदर इंडल्ज हो जाएगी। एंड मैं वो डेली करता हूँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ती जा रही है। हैबिट्स की एक बात है कि बुरी आदतें बनाना काफ़ी आसान है और अच्छी आदतें बनाना काफ़ी मुश्किल, क्योंकि अच्छी आदतों को लाइफ में लाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन काफ़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि तुम्हें वो काम बेमन से करना पड़ेगा। बुरी आदतों का क्या है कि वो काम में तुम्हें मज़ा आ रहा था और तुम उसे कंटिन्यूसली करते गए, अब वो तुम्हारी हैबिट बन गई है, तुम्हारी लाइफ का पैटर्न बन गया, और अब तुम उस पैटर्न को ना ब्रेक कर सकते हो, और उसके साथ भी तुम अच्छे से जी नहीं पा रहे, क्योंकि एट सम पॉइंट तुम्हें पता है वो चीज़ गलत है। तो सेम तुम्हें अच्छी चीज़ों के साथ करना है, तुम्हें उस चीज़ को रिवर्स कर देना है। तुम्हें अच्छी चीज़ों को हैबिट बनानी है, भले ही थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, पर तुम्हें अच्छी चीज़ों को हैबिट बनानी है, ताकि तुम एक अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ में एक पैटर्न की तरह क्रिएट करके काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओ। अब चाहे वो पढ़ाई करने की आदत हो, चाहे वो जिम जाने की आदत हो, चाहे वो कोई और अच्छी आदत हो, वो तुम्हारे ऊपर है कम्प्लीटली। बट दिस हाउ तुम अपनी लाइफ में हैबिट को इंडल्ज करोगे, जब तुम उसको डिसिप्लिन से करते जाओगे, बेमन से भी। एंड विद हैबिट तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। एक बुरी आदत की भी कंसिस्टेंसी होती है कि तुम रोज़ उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हो, और एक अच्छी आदत की भी कंसिस्टेंसी होती है कि तुम उस चीज़ को रोज़ कंसिस्टेंटली करते हो। जैसे मेरी गलत आदत है कि मैं डाइट कोक या 0 शुगर कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, एंड वो मेरी आदत है, तो मैं कहीं ना कहीं डेली या हर 1-2 दिन के अंदर पीता हूँ, क्योंकि अब वो मेरी हैबिट है। वो मेरी गलत हैबिट है, मैं मानता हूँ,
बट उसकी कंसिस्टेंसी अगर देखा जाए तो उसकी भी कंसिस्टेंसी कि मैं कहीं ना कहीं हर 1-2 दिन के गैप में या हर दिन उसे पीता हूँ। सेम जिम के साथ है, वो अच्छी आदत है, वो भी मैं डेली करता हूँ क्योंकि उसकी भी एक मेरी अंदर अच्छी हैबिट है एंड उसकी वजह से उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी डेवलप्ड है। तो मुझे लगता है 4 स्टेप्स हैं जो आपस में काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, दैट इज़ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, हैबिट एंड कंसिस्टेंसी। देयर इज़ नो वे कि तुम मोटिवेशन से सीधा कंसिस्टेंसी पे जंप मार दो, तुम्हें ये 2 फेजेस को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तुम्हें डिसिप्लिन से काम करना ही पड़ेगा, जब वो हैबिट बन जाएगी तभी तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। क्योंकि बोलना आसान है कि हाँ मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, नहीं हो सकता अगर तुम उस चीज़ को अपने अंदर एज अ हैबिट नहीं डेवलप करोगे। और हैबिट डेवलप करने का एक ही कारण है, डिसिप्लिन। बातें थोड़ी रिपीटेटिव लग रही होंगी बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ जाओ एंड क्लैरिफाई आपके दिमाग के अंदर ईजीली हो जाए कि दीज आर 4 स्टेप्स। पहले आप एक फेज से निकलोगे, फिर दूसरे में जाओगे, दूसरे से निकलोगे तीसरे में जाओगे, तीसरे से निकलोगे चौथे में जाओगे एंड समहाउ आप किसी भी एक काम में, एक टास्क में कंसिस्टेंट हो जाओगे। तो बात तो कहीं ना कहीं इतनी ईजी थी और मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता था एंड आई होप आप इस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के थ्रू आप इस बात को अच्छे से समझ गए होगे। तो मैं चलता हूँ एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एंड आई होप कि मैं वीडियोस यूट्यूब पे भी जल्दी बना पाऊँ जैसे मैं इंस्टाग्राम पे अब बना रहा हूँ। तो आप जाते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट कर देना कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हो मैं उस पर बात करूँ। तो विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय बाय, हर हर। मैं पैदा हुआ मेरा दोष नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, वो रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था, जन्म हुआ करण प्राग में, पहला अध्याय था बॉटनी का। दिमाग मेरा खुरापात में, प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था, जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था, उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था।